महाभारत काल के समय की घटनाओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो हमें पता चलता है कि हर घटना के घटित होने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कुरुकुल के महाराज पांडु की पत्नी कुंती को महर्षि दुर्वासा द्वारा एक मंत्र वरदान स्वरूप दिया गया था, जिसके उच्चारण से वे किसी भी देवता का आह्वान करके उसी देव के समान पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। उस समय ये किसे पता था कि भविष्य में उनका विवाह महाराज पांडु से होगा और उन्हें एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण वे संतान प्राप्ति में असक्षम होंगे और इस प्रकार उन्हें मिला यह वरदान उनके भविष्य में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण बना। ऐसा केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं होता, बल्कि इन भूत और भविष्य की घटनाओं के संबंध से स्वयं ईश्वर तक अछूते नहीं हैं। एक बार भगवान श्रीहरि विष्णु ने एक बार हंसी ठिठोली करते हुए देवर्षि नारद का चेहरा वानर बंदर का बना दिया और इस कारण देवर्षि नारद ने क्रोध के वशीभूत होकर भगवान श्रीहरि विष्णु को श्राप दे दिया कि वे भी जब मानव अवतार लेंगे तो जिस वानर रूप की उन्होंने हंसी उड़ाई है उन्हें इन्हीं वानरों से सहायता लेनी होगी। और देखिए, ऐसा हुआ भी। जब भगवान श्रीहरि विष्णु ने राम अवतार लिया तब उनकी सहायता वानर सेना के वानरों ने ही की थी। भूतकाल में मिला श्राप आगे चलकर भविष्य में भगवान के लिए भी वरदान में बदल गया। इन्हीं कारणों से कहा भी जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसी प्रकार की एक घटना घटित हुई थी महाभारत काल में। यह घटना घटित हुई थी कुरुकुल के महाराज पांडु और महारानी कुंती के द्वितीय पुत्र अति बलशाली भीम और राक्षसों के राजा हिडिंब की बहन हिडिंबा के साथ। इनका विवाह होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि भीम मनुष्य थे और हिडिंबा राक्षस प्रजाति से संबंध रखती थी। परंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इनका विवाह हो गया और केवल यही नहीं, इनका पुत्र जिसका नाम घटोत्कच था उसके द्वारा महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की गई। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, शकुनी और अन्य कौरवों ने मिलकर पांडवों की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचा था और इस षड्यंत्र के अंतर्गत उन सभी ने मिलकर लाख और मांस आदि से जो लाक्षागृह बनाया था उसमें कौरवों ने आग लगा दी और इस लाक्षागृह की आग से पांडव जैसे तैसे बचकर निकले थे। यहाँ से बचकर वे गुप्त मार्ग से निकलकर जंगल में प्रवेश कर गए। इस जंगल में भटकते हुए जब वे लाक्षागृह और कौरवों के राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल गए और स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगे तो उन्होंने कुछ देर जंगल में ही विश्राम करने का निर्णय लिया। शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। वन में भटकते भटकते रात हो गई और महारानी कुंती और सभी पांडव रात होने पर जंगल में ही सो गए, परंतु सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पांडुपुत्र भीम जागकर पहरा देने लगे। जिस जंगल में महारानी कुंती और सभी पांडव प्रवेश कर गए थे और विश्राम कर रहे थे वह एक मायावी वन था। इस वन में राक्षसों का राज था और राक्षसों के राजा हिडिंब ने इस पूरे वन में अपनी माया का जाल बिछा रखा था। ये सभी राक्षस नरभक्षी थे, अर्थात वे भोजन के रूप में मनुष्यों को खाते थे। राक्षसों के राजा हिडिंब ने मनुष्य की गंध महसूस कर ली थी और अब वो सभी पांडवों को अपना और अपनी राक्षस प्रजाति का भोजन बनना चाहता था। इसके लिए राक्षसों के राजा हिडिंब ने अपनी बहन राक्षसी हिडिंबा को बुलाया और उसे उन सभी मनुष्यों को अपने निवास स्थान तक लाने का काम सौंपा। अपने भाई राक्षसराज हिडिंब का आदेश पाकर राक्षसी हिडिंबा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी पांडवों को ढूंढकर लाने के लिए निकल पड़ी। जब राक्षसी हिडिंबा ने पांडवों के निकट पहुंची तो उसने देखा कि अन्य सभी पांडव तो विश्राम कर रहे थे, परंतु उनमें से एक जागकर पहरा दे रहा था। वे पांडुपुत्र भीम थे। राक्षसी हिडिंबा भीम को देखते ही उन पर मुग्ध हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। जैसे ही राक्षसी हिडिंबा ने भीम को देखा तो वे उनसे प्रेम करने लगी और सुंदर सा रूप धारण कर उनके समीप जाकर उनसे विवाह करने की बात रखी और इसी के साथ वे अपने असली रूप में आ गई, अपना परिचय दिया
और उन्हें अपने भाई राक्षस हिडिंब की सभी पांडवों को खा जाने की योजना के बारे में भी बताया। भीम को इस बात पर क्रोध आ गया और वे माता कुंती तथा अन्य सभी भाइयों के साथ राक्षसों के निवास स्थान तक जा पहुँचे। माता कुंती के साथ सभी पांडवों के राक्षसों के निवास स्थान पहुंचने पर हिडिंब बहुत खुश हुआ कि उसकी बहन हिडिंबा भोजन स्वरूप सभी मनुष्यों को लेकर आ गई थी। परंतु जैसे ही उसे ये पता चला कि हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी, उससे विवाह करना चाहती हैं और साथ ही साथ सभी पांडवों और माता कुंती को अपना भोजन न बनाने के लिए प्रार्थना करती हैं, तो हिडिंब क्रोधित हो गया और भीम को युद्ध के लिए ललकारा। तब भीम और हिडिंब के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें भीम तो बलशाली थे ही, परंतु राक्षसराज हिडिंब भी बहुत बलशाली था। इस युद्ध में भीम द्वारा राक्षसराज हिडिंब का वध कर दिया जाता है और इस प्रकार भीम विजयी घोषित होते हैं। इस समय भीम इतने क्रोध में थे कि वे राक्षसी हिडिंबा को भी मार देना चाहते थे। उनका ऐसा करने के पीछे यह विचार था कि अपने भाई हिडिंब के वध का बदला लेने के लिए कहीं हिडिंबा उन सभी पांडवों और माता कुंती को कोई हानि न पहुंचाएं। परंतु ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर के समझाने पर भीम का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राक्षसी हिडिंबा को छोड़ दिया। राक्षसों की एक परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति राक्षसों के राजा को मारता है, उसका विवाह उस राक्षसराज की बहन या बेटी से किया जाता है और वही व्यक्ति राक्षसों का राजा भी नियुक्त किया जाता है। ऐसी बात जब माता कुंती और पांडवों को बताई गई और भीम और हिडिंबा के विवाह का प्रस्ताव रखा गया, तो माता कुंती और भीम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस विवाह को अस्वीकार करने के पीछे यह कारण था कि हिडिंबा और भीम दोनों ही अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते थे, एक मनुष्य था तो दूसरी राक्षसी। इसी के साथ दूसरा कारण ये था कि माता कुंती के साथ सभी पांडवों ने अपने वनवास का कारण बताया और इस प्रकार विवाह करके उस स्थान पर रुक जाने में अपनी असमर्थता जताई। तब हिडिंबा ने माता कुंती को ये विश्वास दिलाया और वचन दिया कि उन दोनों की प्रजातियों के भिन्न होने के कारण किसी भी पांडव को कोई मुश्किल नहीं होगी और जैसे ही हिडिंबा को एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी, वैसे ही आप सभी इस स्थान को छोड़कर चले जाना। हिडिंबा के इस वचन को सुनकर और उसके सच्चे प्रेम को देखकर माता कुंती ने भीम और हिडिंबा के विवाह के प्रस्ताव को मान लिया और इस प्रकार उन दोनों का विवाह राक्षसी रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया।